स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा वर्ड जो है वो सबसे पहले हीकल के द्वारा दिया गया था। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया टेरिडोफाइटा दो शब्दों से मिलकर बनता है, टेरोन और फाइटोन। टेरोन मतलब फेदर लाइक, फाइटोन मतलब प्लांट्स। तो फेदर लाइक लीफ वाले प्लांट्स जो हैं वो टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण जो है प्लांट किंगडम का वो आइगलर के द्वारा 1883 में जब प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने उसको क्रिप्टोगेमिया और फेनोरोगेमिया यानी पूरा पादप जगत जो है वो दो डिविजन्स के अंदर बांट दिया गया। क्रिप्टोगेमिया यानी वो क्रिप्टोगेम्स जिनके अंदर रखे गए, क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है हिंदी में अपुष्पी पौधे, और फेनेरोगेमिया वो जिसमें फेनेरोगेम्स रखे गए जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुष्पी पौधे। तो जितने भी पुष्प वाले पौधे थे वो इस फेनेरोगेमिया में और जो अपुष्पी थे वो क्रिप्टोगेमिया में। जब हम पुष्प और अपुष्पी की बात करते हैं तो जिनमें पुष्प बनेंगे उनमें सीड बनेंगे और जिसमें पुष्प नहीं बनेंगे उनमें सीड या बीज का निर्माण नहीं होगा। तो फेनेरोगेमिया में वो पौधे थे जिनमें सीड बनते हैं और सीड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनते हैं, तो वो इसमें रखे गए। और जो जिनमें सीड नहीं बनते वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। तो जो अपुष्पी पौधे हैं उनको बाद में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एंगलर ने इसके बाद 1909 में ब्रायोफाइटा को और टेरिडोफाइटा को एक नए डिवीज़न के अंदर बांटा जिसको नाम दिया गया एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो यानी भ्रूण। तो ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले भ्रूण बने। फर्स्ट ब्रायो एम्ब्रियोफिटिक प्लांट भी कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। फिर उसके बाद जब टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई तो उनमें भी भ्रूण का निर्माण होता है। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइटा के अंदर रखा। इसके बाद जब फॉसिल्स पादपों का डिस्कवरी हुई यानी फॉसिल्स पादप आने लगे तो चेंजेस आए क्लासिफिकेशन के अंदर। और जो पुराने टैक्सोनॉमिस्ट ने उन्होंने इन वेस्कुलर प्लांट्स को यानी जो वो समनी पादपों को दो डिवीज़न टेरिडोफाइटा और स्पर्मोफाइटा में बांटा। टेरिडोफाइटा वो वेस्कुलर पौधे जिनमें कि सीड नहीं पाए जाते, स्पर्मोफाइटा वो वेस्कुलर पौधे जिनमें कि सीड पाए जाते हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने इनको इस तरह से वर्गीकृत किया। इसके बाद सीड बियरिंग फॉसिल प्लांट्स की खोज हुई तो वर्गीकरण बदला। सिनोड ने 1935 के अंदर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रैकियोफाइटा। उस डिवीज़न बनाया ट्रैकोफाइटा जिसमें कि वो पौधे रखे गए जिनका कि पादप शरीर स्पोरोफिटिक था। स्पोरोफिटिक यानी 2x बीजाणुद्भिद था, जड़ तना और पत्तियों में विभेदित था और जिनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैकियोफाइट्स क्या है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जैसे आता है। तो ट्रैकियोफाइट्स वो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद पादप हैं जिनमें कि पूर्ण रूप से विकसित वेस्कुलर तंत्र पाया जाता है। ट्रैकिया वर्ड जो है वो एक्चुअली वेसल्स के लिए इस्तेमाल होता है। वेसल्स और ट्रैकिट्स यानी जाइलम के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एम्स ने और टिपो ने ट्रैकियोफाइटा जो कि एक सिंगल डिवीज़न था ट्रैकियोफाइटा को 4 सब डिवीज़न साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के अंदर बांटा। एम्स ने 1936 में ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप्स में विभेदित किया। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड रिलेशन ऑफ पत्ती के प्रकृति और संबंध के आधार पर, और तने में पाए जाने वाले जो वेस्कुलर एनाटमी जो है उसकी, और स्पोरेंजिया का पोजीशन जो उनकी स्थिति है उसके आधार पर उन्होंने बांटा। तो ये ट्रैकोफाइटा 4 ग्रुप, वही साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा ग्रुप वही रखे उन्होंने, लेकिन रीज़न अलग दिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि वानस्पतिक नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है 1952 ने उसने एक सजेशन
रिकमेंडेशन दिया, और रिकमेंडेशन ये था कि जो डिवीज़न जो होता है, जो प्रभाग होता है, उसके पीछे सफिक्स है ना, उस शब्द के पीछे फाइटा होना चाहिए, और उसका उपप्रभाग या सब डिवीज़न है या कोई क्लास या वर्ग है, उसके पीछे ऑप्सीडा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर को, क्लास के बाद जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के पीछे एलिस लगता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ये भी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का एक रिकमेंडेशन है। ऑर्डर के पीछे एलिस लगाया जाता है। तो उसके आधार पर वार्डलॉव ने 1955 में टेरिडोफाइट्स को 4 सब डिवीज़न, ये डिवीज़न नहीं है, सब डिवीज़न है, टेकोफाइटा को जो टेरिडोफाइट्स जो टैक्योफाइटा में रखे गए, उनको 4 सब डिवीज़न वही नाम दिया है, देखिए इन्होंने, जो पहले था साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है। उसके बाद आती है क्लास, तो उन्होंने इस क्लास को टी यहाँ पर, इसकी भी एक क्लास यहाँ पर बताई, इसकी भी एक क्लास बताई, और इसकी 1, 2 और 3 क्लासेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। और क्लास को बाद में ऑर्डर या गण में डिवाइड करते हैं, तो उन्होंने बाद में इसके यहाँ पर ऑर्डर भी बताए यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से ये इनका वर्गीकरण आया वार्डलॉव का, जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई। जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो फुलर और टिपो का माना जाता है। 54 में उन्होंने डिवीज़न की जगह फाइलम शब्द इस्तेमाल किया ट्रैकोफाइटा के लिए, और उसे 4 सब डिवीज़न की जगह 4 सब फाइलम कहा गया। ठीक है। तो ट्रैकोफाइटा के 4 सब फाइलम क्या थे? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा के अंदर फिर उन्होंने 3 क्लास बनाई, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी और फिलिसिनी। तो फिलिसिनी में तो टेरिडोफाइटा के फंड्स को रखा गया, जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को इसके अंदर यहाँ पर रखा। तो जितने भी वेस्क्यूलर पादप थे ट्रैकियोफाइटा के अंदर आए, और उनको इस 4 सब फाइलम के अंदर इन्होंने बांटा। इस क्लासिफिकेशन को भी ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद आया स्मिथ का क्लासिफिकेशन 1955 में, और स्मिथ का ही क्लासिफिकेशन आगे अभी मैं बताऊंगी आपको, जो कि फॉलो किया जाता है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले स्मिथ ने क्या किया, टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीजन्स के अंदर बांट दिया, साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा और टेरोफाइटा। और फिर उन्होंने इसको विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया स्मिथ और बोल्ड और जिमरमन के साथ मिलकर। तो स्मिथ तो 1955 में थे, उसी क्लासिफिकेशन को आगे बोल्ड ने 1957 और जिमरमन ने 59 में। तो इन तीनों ने मिलकर मॉडर्न एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, जितनी भी बुक हम पढ़ते हैं उनमें ज़्यादातर किताबों में ये क्लासिफिकेशन होता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एक बड़े क्वेश्चन के रूप में जब क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो आप इसी क्लासिफिकेशन को लिखोगे। अगर आप बोल्ड या जिमरमैन का नाम नहीं भी लिखते हो, केवल स्मिथ का नाम भी लिखते हो, तो ये एक्सेप्टेबल है, आपको ये एक्सेप्टेबल होगा और ये सही माना जाएगा। ओके। तो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। क्या है इस क्लासिफिकेशन में, हम देखते हैं। इस क्लासिफिकेशन में 4 डिवीज़न रखे गए। अभी पिछली भी स्लाइड में बताया ना, 4 डिवीज़न बताए स्मिथ ने, तो 4 डिवीज़न है। पहला डिवीज़न है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा में पाए जाने वाले जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनको विस्क फंड्स कहा जाता है। इसकी उन्होंने 2 क्लासेस बताए, साइलोटॉप्सिडा और साइलोप्सिडा। साइलोटॉप्सिडा में एक ऑर्डर है, एक गण है, साइलोफाइटेलिस, और साइलोप्सिडा में भी एक ही गण रखा, साइलोटेलिस। ठीक है। यहाँ आप एक स्टार देख रहे हैं, इस स्टार का मतलब है इसमें जितने भी पौधे हैं वो फॉसिल्स, वो जीवाश्म है। तो साइलोटेलिस गण जो है उसके जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सब जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिवीज़न। फिर आता है दूसरा डिवीज़न। दूसरा डिवीज़न है लाइकोफाइटा का। लाइकोफाइटा को सामान्य रूप से क्लब मॉस या स्पाइक मॉस कहते हैं।
आपके कोर्स में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला इसके अंतर्गत आते हैं। इसको आगे हम जब आपको पढ़ाएंगे आगे तो मैं बताऊंगी। इस लाइकोफाइटा की 2 क्लासेस हैं, 2 वर्ग हैं, ई लिग्यूलोप्सिडा और लिग्यूलोप्सिडा। यहाँ पे थोड़ा सा इतना बता दूंगी, लीफ के ऊपर एक छोटी जीभ के समान संरचना पाई जाती है, उसके आधार पर ये वर्ग रखा गया। ई लिग्यूलोप्सिडा यानी लिग्यूल प्रेजेंट नहीं है, और लिग्यूलोप्सिडा यानी लिग्यूल प्रेजेंट है। यानी जैसे एक छोटी सी पर्ण है और पर्ण के ऊपर एक छोटी सी इस तरह की संरचना मिलती है लिग्यूल लाइकोफाइटा में। तो लिग्यूल अगर प्रेजेंट है तो लिग्यूलोप्सिडा, और नहीं पाया जा रहा है तो ई लिग्यूलोप्सिडा। ठीक है, तो ई लिग्यूलोप्सिडा को केवल एक ऑर्डर के अंदर बांटा, लाइकोपोडिएलिस। ओके, और लिग्यूलोप्सिडा को 4 ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है, सिलेजिनेलिस, लेपिडोडेंड्रोनेलिस, आइसिटेलिस और प्लूरोमियालिस। यहाँ पर जितने भी इस वर्ग के, इस डिवीज़न के जितने भी क्लासेस या ऑर्डर हैं, उनमें कहीं भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ फॉसिल्स वर्ग, कंप्लीट फॉसिल वाला ऑर्डर या क्लास यहाँ पर नहीं। तीसरा डिवीज़न आता है स्फिनोफाइटा, जिसे कैलिमोफाइटा भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इस वर्ग, इस प्रभाग के पौधे हॉर्स टेल, इस प्रभाग के टेरिडोफाइट्स हॉर्स टेल कहलाते हैं, घोड़े की पूंछ के समान। ठीक है, इसकी 3 क्लासेस हैं, स्फिनोफाइलोप्सिडा, कैलमोप्सिडा और प्राइमोफिलिकोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का केवल एक ऑर्डर है, एक गण है, स्फिनोफाइलेलिस, और कैलेमोप्सिडा का 1, 2, 3 ऑर्डर यहाँ पर हैं, कैलेमाइटेलिस, हाइनियालिस और इक्विसिटैलिस। ठीक है, तब आप देखिए कैलेमोप्सिडा जो है, यहाँ पर कैलेमोप्सिडा में जितने भी ये जो ऑर्डर हैं, इनमें 2 ऑर्डर ऐसे हैं जिनमें केवल फॉसिल हैं, जहाँ स्टार लगा है ये फॉसिल्स हैं, और इक्विसिटैलिस जो होता है वो उसका एकमात्र जीवित गण इसमें है, और इक्विसिटम इसके अंतर्गत आता है, जो आपके कोर्स में है, वो एकमात्र जीवित वंश है कैलेमोप्सिडा का। ओके, इसके बाद प्राइमोफिलिकोप्सिडा, क्लेडोजाइलेलिस और सिनोप्टेरिडेलिस, ये भी फॉसिल्स, स्टार लगा है फॉसिल्स पर। 4th डिवीजन है टेरोफाइटा, इसके सदस्यों को हम फर्न कहते हैं, इसको फिलिकोफाइटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको यूस्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटोस्पोरेंजियोप्सिडा और लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, आप पीछे देखेंगे तो इसको एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। स्फिनोप्सिडा जो डिवीज़न है कैलेमोफाइटा जिसको कहते हैं, हॉर्सटेल जिसके मेंबर्स कहलाते हैं, उनको केवल 2 क्लास के अंदर बांटा गया है, स्फिनोफाइलोप्सिडा और कैलेमोप्सिडा। ओके, तो इस स्फिनोफाइलोप्सिडा जो है उसका एक गण है, और कैलेमोप्सिडा जो है उसके 3 गण या 3 ऑर्डर हैं, और इन ऑर्डर में पहला ऑर्डर है कैलेमाइटेलिस, हाइनियालिस और तीसरा है इक्विसिटैलिस। यहाँ पे जो स्टार शो हो रहा है ये इसलिए प्रदर्शित किया गया है कि इसमें केवल जितने भी वंश हैं वो फॉसिल हैं, लिविंग रिप्रेजेंटेटिव इनके नहीं हैं, यानी लिविंग टेरिडोफाइट्स इनमें नहीं है, इनमें केवल और केवल फॉसिल्स हैं।
जबकि इक्विसिटैलिस, जिसके अंदर आपके कोर्स में इक्विसिटम वंश है, वो एकमात्र जीवित वंश है कैलेमॉप्सिडा का। ठीक है, तो यहाँ मैंने करेक्शन किया है। और इसके बाद लास्ट जो डिवीज़न है वो डिवीज़न है टेरोप्सिडा का। टेरोप्सिडा जिसे फंड्स कहा जाता है, और इस डिवीज़न को फिलिकोफाइटा भी कहा जाता है। टेरोफाइटा या फिलिकोफाइटा दोनों एक ही बात है। इसको 4 क्लासेस के अंदर बांटा गया। अब इसकी क्लास यहाँ देखिए, प्राइमोफिलिकोप्सिडा, यूस्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। चारों अच्छे से नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसमें सबसे पहले जो प्राइमोफिलिकोप्सिडा है, इसके 2 ऑर्डर या 2 गण यहाँ पर हैं, क्लेडोजाइलेलिस और सिनोटेरिडेलिस। दोनों में ही फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी इनमें जितने भी प्लांट शामिल किए गए हैं वो केवल और केवल फॉसिल्स हैं, लिविंग नहीं है, जीवित वंश इसमें नहीं है। इसके बाद यूस्पोरेंजियोप्सिडा के अंदर 2 गण हैं, ओफियोग्लोसैलिस और मैरेटालिस। ओफियोग्लोसैलिस और मैरेटियालिस जीवित वंश इसमें शामिल हैं। प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा क्लास के अंदर केवल एक ऑर्डर है, ओस्मुंडेलिस। ओस्मुंडा इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा के अंदर 3 ऑर्डर्स शामिल हैं, फिलिकेलिस, मार्सिलियलिस और साल्विनियलिस। ठीक है, साल्विनियलिस। तो यहाँ पर आपके कोर्स में मार्सिलियलिस का मेंबर मार्सिलिया रखा गया है सिलेबस में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। इसको मैं वापस एक बार आपको बता दूं, स्मिथ और जिमरमान और बोल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप जैसा कि मैंने कहा, स्मिथ एट ऑल, स्मिथ और उनके साथियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये विस्तृत क्लासिफिकेशन है, जिसे कि स्वीकार्य किया गया सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है, जिसके कि 4 डिवीज़न हैं, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा और टेरोफाइटा। ठीक है, तो ये वर्गीकरण विस्तृत रूप से आप याद कर लीजिए। गण तक आपको उसको पूरा ऑर्डर तक याद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।